बच्चों आज जो है हम यहाँ पर गणित में जो है एक नया संबोध लेके चल रहे हैं जो कि है गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड या अपवर्तक। या क्या है? अपवर्तक। तो अपवर्तक होते क्या हैं और इसकी जरूरत कहाँ पर पड़ती है ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी संख्या के अपवर्तक एक प्रकार से गुणनखंड ही होते हैं और इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब हम मासापा सीखेंगे। कहाँ से क्या सीखेंगे? तो वहां पर हमको सबसे पहले अपवर्तक सीखना जरूरी है, तभी जो है हम मासापा के सवाल वगैरह कर पाएंगे, है ना। तो हम सबसे पहले अपवर्तक निकालते कैसे हैं किसी भी संख्या का, उसके लिए हम यहाँ पर एक छोटे से गणित का जो हमने ये टेबल बनाया है इसकी मदद लेते हैं। इसका नाम है अपवर्तक गणक यंत्र, जो कि हमने अंडे की ट्रे से बनाया है। तो ये अपवर्तक गणक यंत्र जो है बहुत सरलता से हम अंडे की ट्रे से बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने जो है कुछ ट्रे बनाई हैं और आपको एक संख्या, जैसे कि मैं यहाँ पर संख्या 18 को लेकर चलता हूँ और 18 संख्या के अपवर्तक या गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो मैं आपको यहाँ से सिखाऊंगा। फिर आप जो है एक संख्या का मुझे निकाल कर दिखाएंगे, ठीक है। तो करें शुरू? जी सर। तो मैं सबसे पहले संख्या 18 के लिए क्या करता हूँ कि इन अंडों के ट्रे को इस तरह से फैलाता हूँ। यहाँ मेरे पास एक बैग में कुछ दाने हैं, इसमें से हर एक जो दाना है ये संख्या को, अंक को दर्शाएगा, है ना। तो मैं इनसे शुरू करता हूँ यहाँ पर। अब जैसे 18 की मैं बात कर रहा हूँ तो आपको ध्यान में रखना है कि मुझे यहाँ पर इस अंडे के ट्रे में जो है एक एक दाना एक एक जगह पर रखकर एक लाइन बनानी है। क्या करनी है? एक लाइन बनानी है। देखो किसी भी संख्या की एक लाइन तो आराम से बन जाती है, बनती है नहीं बनती है ना। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आप जो है 10 बच्चे एक लाइन में खड़े जाओ तो एक लाइन में तो आप खड़े जाओगे। लेकिन अगर फिर आपको कहूँगा बराबर बराबर दो लाइन बनाओ या बराबर बराबर 3 लाइन बनाओ तो वहां पर हमको थोड़ा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन एक लाइन जो होती है वो किसी भी संख्या की हम बना सकते हैं, चाहे वो 12 है, 18 है, 6 है या कोई सी भी बना सकते हैं ना, बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, 18 की एक लाइन बनाता हूँ। तो आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी संख्या का जब हम एक लाइन बनाएंगे ना तो वो एक लाइन यानी एक और जो 18 जगह यहाँ पर आएंगी, ये 18 गुना 1 जो हमारे पास होता है 18 और 1, ये उस 18 संख्या के अपवर्तक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अपवर्तक। 18 के ऐसे किसी भी संख्या के, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। ये मैंने यहाँ पे रखना शुरू किया। ये पहली गोटी, कुछ गोटियां हैं मेरे पास लकड़ी की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 2 दाने और लेते हैं 17 और 18 बनी ना। एक पूरी लाइन बन गई 18 की, है ना। यानी 18 की एक लाइन। क्या है ये? 18 की एक लाइन। ठीक। तो ये 18 की जो एक लाइन है यानी जो हमारे पास 2 अंक आए यहाँ पर 18 और 1, ये क्या है? इसके गुणनखंड। ये क्या है? इसके गुणनखंड या अपवर्तक। या क्या है? अपवर्तक, ठीक है। गुणनखंड में तो हमको गुणा करके दिखानी पड़ती है, लेकिन जो ये 2 अलग अलग संख्याएं हैं 18 और 1, ये इसके अपवर्तक होंगे, ठीक है। तो मैं इसको साथ साथ में बोर्ड में भी लिखते जाता हूँ, आप देखते रहना, ठीक है। यहाँ पर देखिए, बोर्ड पर देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया, 18 एक संख्या ली, 18, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखा कि जो मेरे पास ये 18 है इसकी मैंने एक लाइन बनाई। कितनी बनाई? एक लाइन। मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ, 18 की एक ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एक लाइन, ठीक है। 18 की एक लाइन यानी मेरे पास जो है 18 गुना 1, ये वो संख्या हमको यहाँ पे मिली है क्योंकि 18 एकम 18 होगी। अगर एक लाइन होगी तो 18 एकम 18 ही होगा कि नहीं होगा। यानी यहाँ पर 18 और 1 ये 2 इसके अपवर्तक हुए, ठीक है। 18 एकम 18 ये दोनों इसके गुणनखंड हैं क्योंकि 18 की हमने एक लाइन बनाई थी, इसलिए 18 और 1
ये इसके पहले अपवर्तक हमको मिल गए, 2 अपवर्तक मिल गए। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, और अपवर्तक पता करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि जहाँ से लास्ट में यहाँ पर हमने बूटी रखी थी, लास्ट में हमने बूटी रखी थी, इस बूटी को उठाकर बिल्कुल इसके नीचे रखना शुरू करना है जहाँ से हमने शुरू किया था। पर ध्यान रखना है, ध्यान इस चीज़ का रखना है कि हम अपवर्तक तभी पता कर पाएंगे जब यहाँ पे लाइन के नीचे गोटियों की संख्या बराबर बराबर, ठीक है ना, गोटियों की संख्या हर लाइन पे बराबर बराबर होनी चाहिए, तभी वो उसके गुणनखंड भी कहलाएंगे और तभी हमको अपवर्तक भी मिलेगा। तो करें शुरू। अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने पहली गोटी उठाई 18 वाले को, उसको पहले वाले के नीचे रखा। ठीक है, फिर हमने यहाँ से दूसरी उठाई, इसको यहाँ पर रखा, फिर बोलो तीसरी उठाई, फिर चौथी जो लास्ट से है वो चौथी के नीचे आ गया, फिर पांचवी के नीचे आ गया, फिर छठवीं के नीचे आ गया, फिर सातवीं के नीचे, 8 और 9। तो देखो जरा यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 9 गोटी पहली लाइन पे है और 9 गोटी दूसरी लाइन पर है। ठीक है ना, 9 और 9 2 लाइन हमारे पास मिली और वो बराबर बराबर थी, है ना। तो हमारे पास 2 लाइन 9 गोटियों की है, तो ये भी क्या हुए, इसके गुणनखंड हो गए, क्योंकि 9 एकम 9, 9 दूने 18 गोटी हमारे पास है ना। तो फिर हम यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं, बोलो 9 की 2 लाइन। इसका मतलब ये होगा कि 9 गुणा 2, ये इसके गुणनखंड हो गए। 9 गुणा 2 क्या हो गए, इसके गुणनखंड। इसका मतलब ये हुआ कि 9 और 2 भी क्या है, इसके अपवर्तक। ठीक है, 9 और 2 भी क्या हुए, इसके अपवर्तक। अब हम देखेंगे क्या कुछ और भी बन सकता है, बताओ जरा, बना के देखें। अब हम लास्ट से फिर यहाँ से गोटी उठाकर यहाँ से रखना शुरू करते हैं, बिल्कुल इनके नीचे, क्योंकि तीसरी लाइन शुरू करनी है हमको ना। देखते हैं, ये यहाँ पे रखा, फिर एक इसको भी यहाँ पर रखा दूसरी जगह पर, फिर इसको उठाकर यहाँ पर रखा, फिर इसको यहाँ पर रखा, एक को यहाँ पर रखा और एक को यहाँ पर रखा। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास फिर से 3 लाइन बन गई, बराबर बराबर बनी है। पहली वाली लाइन पर कितने हैं, 6, दूसरे पे भी 6, तीसरे पे भी 6, यानी 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 हो गया ना। तो हमारे पास 3 लाइन जो है 6 की बनी है, ये भी इसके गुणनखंड हो गए। तो फिर हम यहाँ पर इसके गुणनखंड लिखते हैं, 6 की 3 लाइन बराबर 6 गुना 3। इसका मतलब ये होगा कि 6 और 3 भी क्या हैं, अपवर्तक है ना। ठीक है, हम और भी कुछ कर सकते हैं, बताओ, 6 से छोटा भी कर सकते हैं, जी सर। क्या कर सकते हैं बताओ, पर ध्यान रखना है कि लाइन बराबर बराबर बननी चाहिए। 4 का तो नहीं बन सकता है, 4 का 18 तो नहीं आएगा 4 की लाइन 2 का बना सकते हैं। इसके बाद हम किसका बना सकते हैं, 2 का बना सकते हैं, 3 का भी बना सकते हैं, है ना। जैसे माना कि चलो हम मानते हैं कि हम 2 का बनाएंगे, तो 2 की कितनी लाइन बनेगी, 2 की, जैसे यहाँ पर 6 की 3 लाइन बनेगी ना, 6 3 18, तो ऐसे अगर हम 2 की बनाएंगे तो 2 नंबर 18, 2 नंबर 18, 9 लाइन बनेगी ना। 2 की कितनी लाइन बनेगी, 9। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास 9 और 2 तो पहले से आ चुके हैं ना। तो इसका भी ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या हमारे पास पहले आ चुके हैं अपवर्तक के रूप में, तो उसको दोबारा नहीं लेना है। ठीक है, मानसी ने सही बोला। वैसे हम अगर 2 गोटी की भी लाइन बनाएंगे ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ऐसे हमको 9 लाइन मिलेगी। कितनी लाइन मिलेगी, 9। ऐसे अगर मैं 3 की बनाता हूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 लाइन बन सकती है ना, बन सकती है। लेकिन यहाँ पर देखो 6 और 3 भी पहले आ चुकी है ना, तो इसलिए हम इनको भी दोबारा नहीं ले सकते। तो कहने का मतलब हमको 18 के सारे अपवर्तक मिल गए, और वो अपवर्तक कौन कौन से हैं, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। लास्ट में देखो 18 के
अपवर्तक। अपवर्तक। हाँ बताओ, शुरू से बताओ कौन कौन से आए थे। सबसे पहले क्या है 18 और 1, है ना। देखो हम शुरू लिखने का तरीका देखो कैसे करते हैं। जो किनारे किनारे की संख्या है ना, इसको लिखना शुरू करते हैं। पहले ये 1 है ना, इनको मैं गोले से बना दूं। एक तो ये निकलते हैं 18 और 1, फिर निकलते हैं 9 और 2, फिर निकलते हैं 6 और 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। यानी यहाँ से चलना पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ से घूम के फिर 6, फिर 9, फिर 8, ठीक है। यानी हमारे पास ये ऐसे आ जाएंगे अपवर्तक 1, 2, 3, 6, 9 और 18, है ना, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर 18 तक के अपवर्तक निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक कोई और संख्या लेके चलेंगे, उसका आप निकाल के दिखाओ, ठीक है ना। कौन निकाल के दिखाएगा, सब निकालोगे। चलो हम हिमांशी से बोलते हैं, ठीक है। हिमांशी आप दिखाना निकाल के, बंद कर दें।